मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम् श्रीमत्परम गंभीर शाद्वादामोघलांछनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनसा आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश। મંગલાચરણ વખતે આપણે હાથ જોડીને બહુ વિવેકપૂર્વક પંચ પરમેશ્વરીઓનો નામસ્મરણ કરતા કરતા શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય પ્રારંભ કરવો જોઈએ। देखिए, वज्रनाभि चक्रवर्ती पार्श्वनाथ मुनिराज का पूर्व भव अत्यंत वैराग्य प्रेरक जीवन है और खास करके पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में बहुत अप एंड डाउन आए हुए हैं। कमठ ने 10-10 भाव तक घोर उपसर्ग करना नहीं छोड़ा। संयोगजन्य पाप के उदय, विचित्रता बहुत सारी आई, लेकिन उदय की विचित्रता जिंदा दिल आत्मार्थी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जो तत्वज्ञानी होते हैं, जो अपना आत्म बल संभालना जानते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, उनका आत्मसम्मान कोई भी पाप का उदय, कोई भी किसी भी प्रकार की विचित्रता उसे डिगा नहीं सकती। किसी भी आंधी तूफान की क्या मजाल कि वह हिमालय को डिगा सके, डिगा ही नहीं सकती है। हिमालय को हिमालय कहा ही इसलिए जाता है, चाहे जितनी भी बड़ी आंधी तूफान आवे तब भी वह अचल बना रहता है, इसलिए उसको अचल कहते हैं। अचल, अटल, अड़ी। पर्वत की भांति पार्श्वनाथ का जीव 10 भावों तक कमठ ने घोर 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 उपसर्ग किए। कई भाव तो उसमें ऐसा है, कमठ अजगर बन के आया और पार्श्वनाथ के जीव ने मुनि दीक्षा लेकर के बैठा हुआ है और वहां वो अजगर बन करके आकर के मुनिराज को पूरा का पूरा ही निगल गया। क्या सुना आपने? हाँ, भावलिंगी मुनि अवस्था में पार्श्वनाथ भगवान का जीव। आप सोचो, हाँ, एक दिन अपना सुबह से शाम तक अथवा एकाध सप्ताह अपना पाप के उदय में चला जाता है तो हमें लगता है कि मानो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पाप का उदय अपना ही चल रहा है।
हाँ, लगता है कि नहीं बताओ। गुजराती में अपन लोग कैसा कहते हैं? हाँ, खाटला छूटता ज નથી ને એક પછી એક બધા बीमार પડ્યા રાખે છે। हाँ, अरे भाई, उस पार्श्वनाथ मुनिराज के जीव से पूछो, 10-10 भव तक वह कमठ छोड़ने का नाम नहीं लेता है। ये मुनि बना हुए पार्श्वनाथ भगवान का जीव, और वो 7वें नरक में हो, 6ठे नरक में हो, 5वें नरक में हो, बोलो, वहां से आ करके पार्श्वनाथ भगवान के जीव का सर्वनाश करे, मार डाले उसे। बोलो, सुनना, बहुत मार्मिक बात कर रहा हूं। उदय की विचित्रताएं आत्मा के अविचित्र परिणति को डिगा नहीं सकती। क्या कहा मैंने? उदय की विचित्रताएं साधक की आत्म साधना को विचलित नहीं कर सकते। नहीं कर सकती। विभाग की भाषा, एक बात याद आ रही है मुझे, विभावों की हद है, उसके साथ रहना। विभाव की हद नहीं है। क्या कहा? विभाव की हद है। ये बेंसी का बहुत सुंदर वाक्य है। मैं थोड़ा सा उदय के ऊपर उसको लागू करके बताना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से। विभावों की हद होती है। क्या कहा? विभावों की हद होती है, स्वभाव बेहद होता है। क्या कहा? स्वभाव बेहद होता है, अनहद होता है। विभाव और विकारों की हद होती है। क्या समझ में आ रही बात? हाँ, सासू माँ और पुत्र वधू को समझ में आ रही बातें? थके हुए तो नहीं हो ना दोनों? हाँ, सुन रहे बराबर ध्यान से? राजकोट वाला તમને પૂછું છું। हाँ, प्रसन्नताથી સાંભળવું, પૂરેપૂરું। क्या कहा मैंने? विभावों की हद होती है, स्वभाव अनहद होता है। बात समझ में आई? अब मैं आपको उदय के ऊपर वो लागू करता हूँ, सुनना। पार्श्वनाथ भगवान के 10-10 भवों में उदय जो आए ना, उदय, वो 10 ही भवों में तो आए। क्या कहा? 10 ही भवों में तो आए। आत्म स्वभाव तो अनादि का है। क्या कहा मैंने? तो अनंत भवों में 10 भवों की क्या गिनती? क्या कहा? और सुनना, बहुत बढ़िया बात कर रहा हूँ। एक एक बात लिखने जैसे और समझने जैसे है। कई लोग तो बिल्कुल ताड़पत्र लेके बैठे हुए हैं, बिल्कुल। हाँ, ताड़पत्र लेकर के। हाँ, चलो सुनो ध्यान से। स्वभाव अनादि का है कि नहीं? उदय 10 भवों के हैं। कमठ पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं अपन लोग। हाँ, तो पार्श्वनाथ का जो जीव है, उसके जीवन में कमठ के निमित्त से जो 10-10 भवों से प्रतिकूलता आई, उदय की विचित्रता आई। ज्ञान स्वभाव में विचित्रता कहाँ है भानुबेन? ज्ञान स्वभाव में विचित्रता कहाँ है? उसमें तो ज्ञायकता के अलावा कुछ और है ही नहीं। ज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। इस ज्ञान के बल पे और वैराग्य के बल पे पार्श्वनाथ भगवान 10 भवों तक अपनी साधना में बने रहे। कमठ हारा और पार्श्वनाथ जीते। क्या कहा? ये मुझे लगता है ये श्वेतांबरों में जो पार्श्वनाथ भगवान बहुत सुपर डुपर है। क्या कहा? पार्श्वनाथ भगवान बहुत सुपर डुपर है। महाराष्ट्र में भी कोई कम नहीं है। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। हाँ, अब वो हाँ, एक वो उज्जैन वाले मक्षी पार्श्वनाथ,
हाँ, वो उधर गुजरात में भी एक जगह है, अंदर 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 है, वो कौन से पार्श्वनाथ, क्या नाम है कुछ, हम लोग गए थे यात्रा के लिए, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा शब्द है, मैं अपने ईडर ईडर के पास है, वहां तो मैं 2 बार शिविर में जा चुका हूँ। हाँ, कौन से पार्श्वनाथ है, याद आ जाए तो मुझे लिखना, जवाब में अभी किसी को याद आ जाए तो लिखना, ईडर के पास है, ईडर के पास। हाँ, कहाँ कहाँ के कौन कौन से पार्श्वनाथ बताओ आप। हाँ, और गुजरात में तो न जाने कितने पार्श्वनाथ हैं। हाँ, बिल्कुल सुपर डुपर मिलेनियम। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये विघ्न हर पार्श्वनाथ यदि है, होते थे, अभी तो है नहीं, वो तो अब तो नमो सिद्धाणम, अभी तो पार्श्वनाथ भगवान नमो सिद्धाणम में है ना, चिंतामणि पार्श्वनाथ याद आ गया, चिंतामणि पार्श्वनाथ ईडर के पास है, ईडर के पास। 2-3 बार वहां गए थे हम लोग, मुझे लगा आप लोग कोई हेल्प करेंगे, लेकिन अब सही बात है, एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। हाँ, कौन किसका मदद कर सकता है ना। हाँ, इससे भी सिद्ध होता है प्रज्ञावेद, આનાથી પણ આ જ સિદ્ધ થાય છે સાહેબ, કોઈને મદદ કરી નથી શકતા। હા, હવના સુખ દુઃખ હવની સાથે છે। હા, હવની સાથે છે નહીં, હવના સુખ દુઃખ સૌની સાથે છે। बात समझ में आ रही है? हाँ, क्या कहा मैंने? तो कहने का तात्पर्य ये है, वो चिंतामणि पार्श्वनाथ, हाँ, विघ्न हर पार्श्वनाथ। तो मेरा प्रश्न है राधिका वाला, वंदना बेन, कि पार्श्वनाथ भगवान जो विघ्नहर હોય તો એના 10 ભાવમાં કમઠ તો આવો જ ન જોઈએ ને। શું સમજાણું? આ આપણો પ્રશ્ન છે। हाँ, 10-10 भावों तक तो फिर वो पार्श्वनाथ भगवान को कमठ पास में ही नहीं आवे ना, यदि विघ्न हर होते तो। हाँ, उधर गुजरात में एक और है ना, वो कौन से महुड़ी पार्श्वनाथ, महुड़ी पार्श्वनाथ, एक और है वो कौन से शंखेश्वर पार्श्वनाथ। ऐसे ये सब सारे पार्श्वनाथ एक ही है कि अलग अलग है? हमें पता नहीं है, क्योंकि हम उन पार्श्वनाथों में नहीं मानते। हाँ, हम तो उस पार्श्वनाथ में मानते हैं। सतीश कुमार, कौन से पार्श्वनाथ में मानते हैं? मोक्ष मार्ग से नेतारम हेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धये। हम तो उन पार्श्वनाथ को मानते हैं जो मोक्ष मार्ग के नेता है। हाँ, कर्म रूपी पर्वत के भेदता है, मतलब वीतरागी है। मोक्ष मार्ग के नेता है मतलब हितोपदेशी है। कर्म रूपी पर्वतों के जो भेदता है, भेदने वाले हैं, मतलब वीतरागी है। और ज्ञातारम विश्व तत्वाना, तो मेरे कहा सिरदर्द हो रहा है? नहीं ना? क्या कहा मैंने? मोक्ष मार्ग के जो नेता है, कर्म रूपी पर्वत के जो भेदता है, और ज्ञातारम विश्व तत्वाना, विश्व तत्व के जो ज्ञाता है, मतलब सर्वज्ञ है, मतलब जो हितोपदेशी भीतरागी और सर्वज्ञ है। वंदे सदगुण लब्धे, उनको उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। समझ में आ गया? हाथ जोड़ो आप सभी। उन जैसे गुणों की प्राप्ति मुझे हो, इसलिए मैं उन्हें वंदन करता हूँ। हमारे लिए तो आराध्य वे पार्श्वनाथ है। हाँ, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। अपराधी को शरण देने वाले वे हमारे भगवान नहीं है, याद रखना। माला जपने से अपने को बच्चे देवे वे भगवान हमारे नहीं है।
प्रदक्षिणा करने से दुकान अपनी बढ़िया चला ले, वे भगवान हमारे है ही नहीं। क्या कहा मैंने? तो पार्श्वनाथ तो वे हैं वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। बातें चल रही थी, उदय की विचित्रता तो 10 भवों तक आई, लेकिन आत्मा तो अजर अमर जैसा था वैसा का वैसा ही था ना। हाँ, 10 भवों तक देह छूटा, आत्मा का छूटा। क्या कहा मैंने? 10 भवों तक वो अजगर बन करके, सांप बन करके कमट ने खा भी लिया, तो भी देह ने देह को खाया, आत्मा को कहाँ खाया? आत्मा खाने की वस्तु नहीं है, आत्मा तो अनुभवने की वस्तु। देह मरे छे નથી मरतो, अजर अमर छो आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हो आत्म स्वरूप। ऐसा पार्श्वनाथ भगवान का व्यक्तित्व, ऐसा उनका जीवन। बहुत बहुत उदय की विचित्रताओं से घिरा हुआ, जो बहुत विचार आते हैं। एक तरफ कमठ के कषायों की विचित्रता, क्या कहा? एक तरफ कमठ के कषायों की विचित्रता, दूसरी तरफ पार्श्वनाथ भगवान की शुद्ध परिणति की सहजता। कुछ समझ में आया क्या कहा मैंने? हाँ, एक तरफ प्रतिकूलता की कोई कमी नहीं, और दूसरी तरफ सहनशीलता की कोई कमी नहीं। क्या कहा? एक तरफ पाप के उदय की कोई कमी नहीं कमठ की तरफ से, और दूसरी तरफ नित्य उद्योतमान स्वरूप की लीनता, जो प्रमत्तवी नहीं, अप्रमत्तवी नहीं है, एक जायक भाव है, उसकी मस्ती की कोई कमी नहीं। अब आप बताओ, विभाव की हद होती है और स्वभाव अनहद होता है। ये बहन श्री की बात 100% सच है कि नहीं? हाँ, क्या कहा मैंने? इसको ऐसा अपने को घटित करना चाहिए। जिनागम के हर सूत्रों का प्रयोग प्रथमान योग के महापुरुषों के ऊपर घटित करके हमें सोचना चाहिए। क्या कहा? देखो, हाँ, एक विचित्र उदाहरण दे रहा हूं, सुनो आप। आज अपन ने दोपहर, सभी होंगे मेरे ख्याल से, आप लोग जितने भी बैठे हैं क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा में, अपन ने नेमिनाथ का उदाहरण दिया था, द्वारका दहन के बारे में उदाहरण दिया था, बराबर। आदिनाथ भगवान का उदाहरण, मरीचि का उदाहरण, मरीचि के पुत्र का उदाहरण, प्रथमान योग के कई उदाहरण दे करके अपन ने द्रव्यान योग के सिद्धांतों का महापुरुषों की जीवनचर्या में प्रयोग कैसा होता है, उसकी अपन ने चर्चा की। मैं 2-4 सवाल आपसे पूछता हूं, श्रद्धा साम्राज्य बराबर। कि घर में जो ड्राई फ्रूट्स होता है ना, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, तो घर में बॉटल में भर के रखने के लिए बादाम होते हैं, हाँ, खाने के लिए कि केवल ड्राई फ्रूट्स भर करके रखने के लिए? हाँ, खाने के लिए होते हैं ना। एक मैं आपको कथा सुनाऊं आपको, नंदा काकू? हाँ, एक कथा, छोटी सी कथा है। हाँ, वैशाली जी को मजा आ जाएगा, देखो सुनना। हाँ, ध्यान से। क्या हुआ मालूम? कि एक बार कोई मेहमान आ गए, और मेहमान आने के बाद फिर भाई, अब अणुशक्ति नगर वाले तो पैसे वाले, तो ड्राई फ्रूट भरा हुआ डिश श्रीमती ने मेहमान को प्रस्तुत किया, बराबर। इतने में दूसरे रूम में बैठे थे विवेक जी।
बराबर। फिर विवेक जी ने पूछा कि आदर सत्कार सम्मान किया उनका? तो वैशाली जी ने जवाब दिया कि हाँ हाँ, 800 रुपए किलो के बादाम, 900 रुपए किलो के अखरोट, 1000 रुपए किलो के पिस्ता, और लास्ट टाइम गजपंता गए थे 200 रुपए किलो के वो, हाँ, बराबर ड्राई फ्रूट बराबर मैंने उनको दे दिए हैं। तो विवेक जी ने कहा, एक मैं ऐसे काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूँ, सुनना अब सुनना, टर्निंग पॉइंट आएगा आप कहानी में। वैशाली जी आप सुनना, बहुत जोरदार है। तो विवेक जी बोले इधर आओ। वो दूसरे रूम में अपनी पत्नी को बुला लिया। बोले कि तुम्हें अकल है कि नहीं? बोले क्यों, क्या हुआ? कि तुमने 800 रुपए किलो बादाम, 900 रुपए काजू, ये सब सब सारे के सारे भर के रख दिए वहां खाने के लिए? बोले कि हाँ। तो बोले अरे वो तो बॉटल में सजाने के लिए थे, वो मेहमान तो खा जाएंगे। तो श्रीमती बोली खाने के लिए तो, अरे खाने के लिए लेकिन तूने सब कुछ दे दिया, वो तो खाते रहेंगे, खत्म हो जाएगा। अब इतने में बीच में माँ जी आ गई, दोनों पति पत्नी के झगड़े में। बोले कि तुम लोग मूर्ख हो दोनों, सुनो, ड्राई फ्रूट बॉटल की शोभा के लिए नहीं है, खाने के लिए है। क्या कहा? बॉटल की शोभा के लिए नहीं है, खाने के लिए है। मैंने आपको उदाहरण दिया था, दवा जैसे वो होती है ना, बॉटल होती है, बॉटल लाल पीली हरी, तो देख देख के अच्छा लगता है। मैं तो कई बार बोलता हूँ, जैसे मुझे कोई दवा दे दे ना, कप में सिरप दे दे, तो मुझे पीने का मन नहीं करता, उस बॉटल के ऊपर दया आती। क्या कहा मैंने? उस बॉटल के ऊपर दया आती है, भरी भरी अच्छी लगती है वो दवा की बॉटल भरी भरी अच्छी लगती है। लेकिन वो भरी भरी जब तक अच्छी लगेगी, तब तक यहाँ बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, उसको खाली करना पड़ेगा। क्या कहा? उस दवा की शीशी को खाली करना पड़ेगा। मैंने 2-4 महीने पहले एक उदाहरण दिया था, पता है? छोटे बच्चे जिसे स्केच पेन होता है, स्केच पेन कलर के, तो वो बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं उससे, क्योंकि कहीं इंक पूरी हो जाए तो। हम जब स्कूल लाइफ में पढ़ते थे तब ऐसे ही था, हमारी मानसिकता ऐसी, थोड़ा थोड़ा जैसे टाइटल लिखे, प्रश्न लिखे, आंसर लिखे, इतना, मतलब अंडरलाइन करे, ज्यादा नहीं लिखते थे। कहीं स्याही पूरी हो जाए तो वो उसकी इंक पूरी करने के लिए ही होती है। मैं ये कह रहा हूँ, स्वभाव जो होता है वो शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होता है, स्वभाव का रसास्वादन लेने के लिए ही होता है। क्या कहा मैंने? अब थोड़ा कहा, हाँ थोड़ा मैंने कहा, बहुत करके आप जानना। शास्त्र कबाड़ की शोभा के लिए नहीं है, शास्त्र तो आत्मा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। वो कबाड़ की शोभा और कबाड़ का सौंदर्य बढ़ाने के लिए नहीं है। हाँ, हम एक बार बंबई गए, अणु शक्ति नगर, जैसे घर में हम प्रवेश कर गए, तो वैशाली जी से मैंने पूछा, ओ आप तो समय सार पढ़ती हो, इतना बढ़िया लिखा है। तो बोली पंडित जी वो तो शो में लिखा हुआ है, तो कभी निकाल के पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, शास्त्र कबाड़ की शोभा के लिए नहीं है, शास्त्र तो हृदय की वेदी के ऊपर रखने के लिए। क्या कहा मैंने? तो ज्ञान और वैराग्य को पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने 10-10 भावों तक सजाया था कि नहीं? एक भाव दो भाव में नहीं, 10-10 भावों तक उन्होंने हृदय में सजाया था कि नहीं? हाँ, ये मैं सुबह का विषय थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ अभी। ज्ञान और वैराग्य को हृदय में सजाया था, इसलिए 10 भाव तक कमठ के प्रति उनके मन में न राग हुए न द्वेष हुए। एक सवाल पूछूं आपसे सभी से, जवाब देंगे? पक्का? 100%? सवाल विचित्र है, जवाब भी बहुत रहस्यपूर्ण है।
जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग भी देना मत, सोचना। पार्श्वनाथ और कमठ, इनमें पार्श्वनाथ का शत्रु कमठ था या कमठ का शत्रु पार्श्वनाथ थे? सवाल पूरा हो गया मेरा। यदि थोड़ा सा भी स्वाध्याय का रहस्य पता है तो जवाब सही आना चाहिए। श्रद्धा बेन बोलो। कमठ पार्श्वनाथ का शत्रु था या पार्श्वनाथ भगवान कमठ के शत्रु थे? हाँ, चलो मैं पॉइंट में बोलता हूं। कमठ पार्श्वनाथ का शत्रु था, नंबर 1, और पार्श्वनाथ कमठ के शत्रु थे, नंबर 2। पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है? के मुंजारो थाई छे? हाँ? देखो भाई, बात ऐसी है, शत्रु और मित्रता की मान्यता किसके मन में थी, विचारो। पार्श्वनाथ के चित्त में ये मेरा शत्रु ऐसा था? नहीं था ना, बराबर। लेकिन कमठ के चित्त में ये था कि नहीं, ये पार्श्वनाथ मेरा शत्रु है, पार्श्वनाथ मेरा शत्रु है, पार्श्वनाथ मेरा शत्रु है। कमठ की तरफ से पार्श्वनाथ शत्रु थे, कमठ के लिए, कमठ की तरफ से पार्श्वनाथ शत्रु थे। लेकिन पार्श्वनाथ के चित्त में कमठ ज्ञान के ज्ञेय के अलावा कुछ भी नहीं थे। क्या कहा मैंने? ये शत्रु नहीं थे, क्योंकि पार्श्वनाथ के ज्ञान में शत्रु और मित्रता का कोई अस्तित्व ही नहीं था। क्यों अस्तित्व नहीं था? क्योंकि शत्रु और मित्रता का अस्तित्व तब होता है जब राग द्वेष का अस्तित्व होता है। वंदना बेन, 3 बातों से 3 बातों। शत्रु और मित्रता का व्यवहार कब होता है? जब राग द्वेष का अस्तित्व होता है। और राग द्वेष का अस्तित्व कब होता है? जब इष्टानिष्ट की मान्यता होती। चौथी एक बात एडिशनल, बोनस, बोनस, दिवाळीनी बोनस ફરીથી રિપીટ કરું છું, લખી રાખજો। અને તમે લોકો મને લખીને કોઈ મોકલતા નથી, હા, મને બહુ દુઃખ થાય છે। હા, હોમવર્ક કોઈ કરતા નથી। બંબઈ વાળાએ મને પ્રોમિસ કર્યો પણ હજી લખેલું મોકલ્યું નથી। હા, દિવાળી પૂરી થયા બાદ કે હોળી આવ્યા બાદ? હા, શ્રદ્ધાબેને તો સાવ મૂકી દીધું છે હોમવર્ક। હા, થોડુંક લખવું જોઈએ, થોડુંક ફીડબેક આપવું જોઈએ તો ગુરુજીને મજા આવે, ગુરુજીને ભણાવવામાં મજા આવે। હા, ને તો આ તો એવું છે કે જેમ ઓલા સીપીયુ માં આપણે શું કહેવાય, ઇનપુટ 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 કર્યા કરો, ઓલો આઉટપુટ કાંઈ આવે જ નહીં, આઉટપુટ કાંઈ આવે જ નહીં। હા, तो थोड़ा सा लिखा करो आप लोग। हाँ, 2-4 हैं उत्साही हैं, तुरंत लिख के भेज देते हैं। चलो चलो, आपने बोनस की बात करता था, बोनस। हाँ, चलो सुनो। पार्श्वनाथ भगवान के चित्त में कमठ के प्रति 10-10 भावों तक राग द्वेष क्यों नहीं हुए? राग द्वेष कैसे होते? क्योंकि उनके चित्त में उनके प्रति किसी भी प्रकार का फरी समझो। पार्श्वनाथ भगवान के चित्त में कमठ के प्रति शत्रु और मित्रता का कोई व्यवहार था ही नहीं। क्यों शत्रु और मित्रता का व्यवहार नहीं था? क्योंकि उनके चित्त में कोई राग और द्वेष थे ही नहीं। दूसरा पॉइंट, राधिका वाला शास्त्र लखे से संभळाय छे कि राग और द्वेष नहीं था। क्यों नहीं थे राग और द्वेष? क्योंकि कमठ के प्रति किसी भी प्रकार की इष्टानिष्ट बुद्धि उनके चित्त में थी नहीं। 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। फिर एक बार,
शत्रु मित्रता का व्यवहार नहीं था। क्यों? क्योंकि राग द्वेष नहीं। राग द्वेष क्यों नहीं थे? क्योंकि इष्टानिष्ट बुद्धि ही नहीं थी, मान्यता ही नहीं थी। अब वो बोनस वाली बात, बोनस। इष्टानिष्ट बुद्धि क्यों नहीं थी? क्योंकि वे ज्ञान और वैराग्य से भरे पूरे थे। बोनस नंबर 1। હવે बोनस नंबर 2 कि ज्ञान और वैराग्य से क्यों भरे हुए थे? क्योंकि उनका हृदय तत्व ज्ञान से भरा हुआ था। समझाणु कई? હા, સવારે તત્વસારનો સ્વાધ્યાય જે લોકોએ સાંભળ્યો હશે એને આ 5 પોઈન્ટ સમજાઈ જાય તરત જ. પ્રજ્ઞાબેન, હોમવર્ક લખીને મોકલો છો ને 5 પોઈન્ટનું? હા, શ્રદ્ધા તું કરતી નહીં હે? તારા મમ્મી છે કરતી, સાસુમાં? હા, चलो सुनो फिर एक बार। पार्श्वनाथ भगवान के चित्त में 10-10 भावों तक कमठ के प्रति नंबर 1 शत्रु मित्रता का किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि राग द्वेष नहीं थे। क्योंकि राग द्वेष होवे तो ही शत्रु मित्रता का व्यवहार होता है। आ हमारा खास છે, આ અમારા ખાસમ ખાસ છે, હા, અમારા ફાસ્ટ છે, કોઈ કોઈના ફાસ્ટ નથી હોતા। એક ફાસ્ટ નો અર્થ થાય છે ઉપવાસ। હા, ફાસ્ટ ફ્રેન્ડ અને ડિયર ફ્રેન્ડ અને ફલાના ફ્રેન્ડ એવું કઈ હોતું જ નથી। तो शत्रु और मित्रता का व्यवहार तभी होता है जब राग और द्वेष होते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, राग और द्वेष तभी होते हैं जब इष्टानिष्ट बुद्धि होती है। इष्टानिष्ट बुद्धि तभी होती है जब ज्ञान और वैराग्य नहीं होता है। और ज्ञान और वैराग्य नहीं होते हैं तो तत्व ज्ञान भी नहीं होता है। ये नास्तिक परक में 5 बातों करी आपने। ओके, હવે 5 બાબતો આમ तत्व ज्ञान जो होवे, तत्व ज्ञान होवे तो जहां जहां तत्व ज्ञान वहां वहां ज्ञान और वैराग्य। આપણે આમ યાદ રાખીએ, આ યાદ રહી જશે, બરોબર? જો હું એક વખત બોલું છું, તમારામાંથી કોણ બોલી શકે છે આપણે વાત કરીએ? ઓકે, કેવળ આંગળી ઊંચી કરવાનું જેને આવડે છે। જ્યાં જ્યાં તત્વ જ્ઞાન ત્યાં ત્યાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય। જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ત્યાં ઇષ્ટાનિષ્ટ બુદ્ધિ હોય નહીં। જ્યાં જ્યાં ઇષ્ટાનિષ્ટ બુદ્ધિ હોય નહીં ત્યાં ત્યાં રાગ અને દ્વેષ પણ હોય જ નહીં। અને જ્યાં રાગ અને દ્વેષ હોય નહીં ત્યાં શત્રુ અને મિત્રતાનો કોઈ વ્યવહાર હોતો નથી। મને લાગે છે હવે તો આ કોન્સેપ્ટ ખ્યાલ આવી ગયો હશે। હા, સમજાય? થાકી તો નથી ગયા ને? થાકી तो नहीं गया बधाए? हाँ, थकान तो नहीं लग रही ना सभी को? क्या कह रहा हूं मैं? आमा क्या लखवानी आवश्यकता है? અહીંયા લખાઈ नहीं जाए? બધું લખાઈ જાય ને? हाँ, बिल्कुल हम याद રાખવાનું, हम હૃદય વગે સમજાણું? આવું આ પવિત્ર જીવન પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું હતું। શા માટે કમઠ પ્રત્યે शत्रु और मित्रता नो व्यवहार करे? क्यों शत्रु और मित्रता का व्यवहार करने लगे? क्योंकि राग द्वेष ही नहीं है। राग द्वेष क्यों नहीं है? क्योंकि इष्टानिष्ट बुद्धि ही नहीं है। इष्टानिष्ट बुद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भरे हुए हैं हृदय में। ज्ञान और वैराग्य क्यों है? क्योंकि तत्व ज्ञान का बल है। तत्व ज्ञान के बल से परद्रव्य जब इष्टानिष्ट रूप से भाषित न होवे वहां राग द्वेष आदि के विकारी परिणाम नहीं होते। याद रखना, बहुत मार्मिक चर्चा है ये। हाँ, देखो तत्व ज्ञान की महिमा। हाँ, इसको बोलते हैं, देखो एक तो थोड़ा समझने का, देखो परिणामों की विचित्रता,
यहाँ कहते हैं देखो तत्व ज्ञान की महिमा। हाँ प्रकाश भाई जी, बहुत सारा प्रकाश छूट गया अभी तक। हाँ बहुत सारी रोशनी छूट गई। हाँ अब आपकी बहू रानी के बाद सब लिखा हुआ है, अब आप पढ़ना सीखना, उनके पास से समझना। हाँ बहुत सुंदर विषय है। पांचवा, भगवान का जीवन इतना आदर्श क्यों है, धीर वीर क्यों है, गंभीर क्यों है। हाँ इसलिए महापुरुषों के जीवन में से हम आप लोगों को बहुत कुछ सुनने मिलता है। તમે લોકો બધા एक होमवर्क करशो, एक होमवर्क में कहूँ सबको, वैशाली जी करोगे आप? 24 तीर्थंकर पुराण ग्रंथ निकालना और पांचवा भगवान के पिछले 10 भाव कौन कौन से हैं उनके लिस्ट बनाना। उस बहाने आप लोग 5-50 पेज देखेंगे तो सही, पढ़ेंगे तो सही। हाँ आप लोग कहोगे कि आप इनाम क्या देंगे? हम इनाम देंगे कोरोना मुक्त भारत। हमारे हाथ में है वो, कोई हाथ बात में नहीं है। हाँ भावना की बात है। हाँ आपको आनंद आएगा ये गिफ्ट दिवाली का। ठीक है चलो, बहुत सारी चर्चा हम आप लोगों ने वैराग्य भावना के संदर्भ में की। लगभग ये आज का 7वां-8वां स्वाध्याय है अपना। अंत में जो हम आप लोगों ने छंद पढ़े हैं 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे छंद, इन सारे छंदों में अशुचि भावना, कल की परसों की जो अपन ने चर्चा की ना, अशुचि भावना है। हाँ अशुचि भावना मतलब देह की अपवित्रता का चिंतन, देह की अपवित्रता का चिंतन उसमें किया गया है। उसकी गहन गंभीर चर्चा हम आप लोगों ने सबने की है, उनका अपन पाठ करते हैं। सभी के पास है जिनेन्द्र अर्चना? जिनेन्द्र अर्चना है, आप लोग निकालिए, उसमें पेज नंबर 259, 259 पेज। आज हम आप लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ 12वें और 13वें छंद की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए आप 8, 9, 10, 11 चारों छंदों का पाठ करते हैं। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। देह अपावन अचिर घिनावन, या में तारन कोई, सागर के जल तो शुचि कीजे, तो भी शोधन होई। सत कुधातु भरी मल मूरत, श्याम लपेटी सोहे, अंतर देखत यासम जग में, अवर अपावन को है। नवमल द्वार प्रवेश निवासर, नाम लिए घिन आवे, व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तहाँ, कौन सुधी सुख पावे। पोषत तो दुख दोष करे अति, तोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे। रासन जोग स्वरूपन याको, विरचन जोग सही है, यह तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, वही है जग जीते, बेरस होय विपाक समय अति, सेवत लागे नीके।
वज्र अग्नि विष से विषधर से ए अधिक दुखदाई, धर्म रतन के चोर प्रबल अति, दुर्गति पंथ सुहाई। देखिए, ये जो 11वां छंद हम आप लोगों ने पढ़ा, इस 11वें छंद की तीसरी और चौथी पंक्ति का थोड़ा सा विशेष अर्थ अपन करते हैं। मिल गया छंद आप लोगों को? वज्र, आगे वाला शब्द कौन सा है? अग्नि, विष से, विषधर से, ये अधिक दुखदाई। देखिए, 11वें छंद में भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, पहली पंक्ति, विषय भोग तो भव के रोग को बढ़ाते हैं। देखो, देह के रोग को बढ़ाते हैं ऐसा नहीं लिखा, क्या कहा? भव के रोग को बढ़ाते हैं, बराबर। उन विषय भोगों की विभीषिकता, उन विषय भोगों की भयानकता कैसी है उसका इसमें चिंतन है। देखो आप, वज्र से भी अधिक दुखदाई, क्यों ऐसा कहा मालूम? वज्र, वज्र का क्या प्रयोग होता है? सोचा है कभी आप लोगों ने? सौधर्म, क्या नाम, सौधर्म का अस्त्र होता है वज्र, इंद्र, इंद्र का शस्त्र होता है वज्र, और उस वज्र का प्रहार करे तो पहाड़ टूट टूट करके बिखर बिखर हो जाए। यहाँ कहते हैं विषय भोग तो वज्र से भी ज्यादा दुखी है, ज्यादा दुखदाई है। क्या कहा मैंने? सजना में समझाई છે? વજ્ર કરતા પણ વિષય ભોગો ઝાઝા દુઃખદાયી છે એમ કહે, કેમ કે ઓલો વજ્રનો પ્રહાર થાય તો પહાડ તૂટે, અહીંયા વિષય ભોગોનો પ્રહાર થાય તો મતિ તૂટે, મતિ। શું કીધું? जीव की बुद्धि का हनन हो जाए विषय भोगों के कारण, ये कहने का मतलब। क्या समझ में आ रही बात? हाँ, अरे वज्र के प्रहार से तो जड़ पहाड़ टूटता है, विषय कषायों से तो चेतन आत्मा टूटता है। समझाए छे? इसलिए विषय भोगों का मार्ग नहीं है, ये तो विषय भोगों से विरक्त होने का मार्ग है। जय श्री भाभी, हाँ, घना घना दिवसे देखाना, हाँ, समझाय छे बात, ख्याल में आई? अरे वज्रથી તો પહાડ તૂટે, પણ વિષય ભોગોથી તો માણસનું મગજ તૂટે, મગજ। हाँ, माजीनी उम्र ऐसी थई होय, वैशाली जी सुना, माजी की उम्र 80 होवे तो भी खाने में पापड़ तो चाहिए। हाँ, अरे હવે તો વિષય કષાયોથી દૂર થાવ, હવે તો વિષય ભોગોથી પાછું વળો। हाँ, तो हिंदी में कहावत है, हिंदी में कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम, सुना आप लोगों ने? हाँ, मुंबई वाले ने सुना? वहां होती है बंबई में बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, क्या मतलब है इसका? हाँ देखो हाँ, अरे 70-70, 80-80, 90-90 साल हो जाए तो भी पहनने के शौक, ओढ़ने के शौक, खाने पीने के शौक। हाँ, और उसमें भी पढ़ी लिखी जो बहुएं होती हैं वो अपने सास ससुर की इसी में महिमा गाती हैं। माँ जी को तो जर्रा भी नहीं चलता है, बिल्कुल डाइनिंग टेबल के ऊपर ही बैठ करके बिल्कुल चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अरे पार्ले जी बिस्किट अभी भी खाती, बोलो। ये विषय भोगों का प्रहार है, जीव की मति मारी जाती है, बुद्धि टूट जाती है। इसलिए वज्र से भी ज्यादा ताकतवर विषय भोग।
समझ में आ रही है? हाँ, ये पहला पॉइंट। दूसरा, अग्नि, अब सुनना ध्यान से। अग्नि किसको जलाती है? शरीर को। अग्नि किसको जलाती है? जैसे चिता के ऊपर रखते तो देह तो जल करके खाक होती है ना, तो अग्नि तो देह को खाक बनाती है। और विषय भोग ज्ञान को भस्म कर देते हैं। विषय भोग आत्म शांति को जला डालते हैं। बात समझ में आ रही है? एक एक बात। अग्नि तो शरीर को जलावे, लेकिन विषय भोग तो जीव की बुद्धि को जलावे, जीव की शांति को जला करके भस्म कर डाले। वंदना में आटલું બધું શું લખો છો? હા, આમ સારું ય લાગે, લખવું તો જોઈએ આપણે. સાહેબ લખેલું વંચાય ને, હા, લખેલું વંચાય. बात समझ में आ रही है? वज्र से भी अधिक ताकतवर और अग्नि से भी अधिक ताकतवर। हाँ? आप लोगों ने एक वाक्य सुना होगा, चिता तो देह ने बाळे, चिंता आत्मा ने बाळे। सुना है? चिता तो शरीर को जला डालती है, लेकिन चिंता तो आत्मा को जला डालती है। बिल्कुल ऐसी बात है। अग्नि देह को जलाती है, लेकिन विषय भोगों की वासना तो आत्म शांति को जला डालती। तीसरा, विष। विष मतलब जहर। देखो, विष का मारण तो मिल जाए, जहर उतारने के उपाय तो हैं। विषय भोगों की वासना को, जहर को उतारने के लिए कोई उपाय नहीं, सिवाय मां जिनवाणी, सिवाय तत्वज्ञान, सिवाय देव सात गुरु के शरण। विषय भोगों की जहर नहीं उतरेगी, मतलब नहीं उतरेगी। हाँ, तूने तने रस निबंध शिथिल थाय, समय साथ सुधी। हाँ है, वज्र से भी ज्यादा, अग्नि से भी ज्यादा, विष से भी ज्यादा। अब विषधर, विषधर क्या होता है? विषधर होता है सांप, बराबर। तो सांप तो एक बार डंक मारे और जहर चढ़ जाए तो इंसान मर जाए, लेकिन विषय भोगों का डंक तो भव भव में मार डालता है। क्या कहा मैंने? सांप के काटने से तो इंसान एक बार मरे, लेकिन विषय भोगों के काटने से तो भव भव में मरे। इसलिए वज्र से भी, अग्नि से भी, विष से भी, जहर से भी और सांप से भी अधिक दुखदायी विषय भोग होते हैं। समझ में आई बात? हाँ, एक है छोटी सी एक पंक्ति, छोटी सी एक पंक्ति है। हाँ, लेकिन वो गुरुदेव श्री जो उदाहरण देते हैं ना, लिंडी पीपर, हाँ, वो लिंडी पीपर को जितनी बार घिसो उतना उसमें से उतना निकलेगा। ऐसी ये अद्भुत पंक्तियां हैं। हाँ, देखो आप गाओ, आप। वज्र अग्नि विषधर से, विष से, वज्र अग्नि विष से, विषधर से, ये अधिक दुखदाई, धर्म रतन के चोर प्रबल अति, दुर्गति पंथ सहाय। दुर्गति पंथ सहाय, इसका क्या अर्थ? दुर्गति पंथ सहाय मतलब दुर्गति में पहुंचाने में मदद करने वाले हैं विषय भोग। सहायक है, सहायक सामग्री है, क्योंकि विषय भोगों की वासना के बिना जीव की दुर्गति हो नहीं सकती, तो दुर्गति में पहुंचाने वाले हैं। ऐसी यह सुंदर पंक्ति। इसमें खास करके एक और आधा चरण छूटा अपना, धर्म रतन के चोर प्रबल। ये विषय भोग तो धर्म रत्न के बड़े चोर है। ये धर्म रत्न को लूटे बिना नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे और नहीं रहे। आप लोगों ने शास्त्रों में एक चोर की कथा आती है, सुनी होगी, विद्युत चोर।
विद्युतचर चोर की एक कथा आती है। हाँ, वो एक ऐसी मणि साथ में लेके चोरी करने के लिए जाए कि वो किसी को नहीं दिखे, वो सबको देख सके। ऐसी ऐसी कहानियां आती हैं। हाँ, अंजन चोर की भी कहानी आती है, विद्युतचर चोर की भी कहानी आती है। हाँ, तो ये चोर ऐसे हैं कि धर्म रत्न को लूटे 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 और लूटेंगे ही। इसलिए भोग का मार्ग नहीं, योग का मार्ग। क्या कहा कि पार्श्वात जीवन, पार्श्वात भगवान के चिंतन के माध्यम से, जो वैराग्य भावना में जो चिंतन है, इनके माध्यम से हमें ये सीखने मिलता है, अब चक्रवर्ती के भोग मार्ग को छोड़ो और योग मार्ग में स्थिर हो। ऐसा चिंतन पार्श्वात का जीव कर रहा है। हाँ? और हम आप लोगों के जीवन में हाँ, विषय भोग बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, सोचो। हाँ, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, लाइफ स्टाइल बोलते हैं, लाइफ लिविंग लिविंग स्टाइल, हाँ, हाई फाई हो रहा है कि डाउन होना चाहिए? जीवन में सादाई आनी चाहिए कि जीवन में दिखावा अधिक बढ़ रहा है? विचार करो आप। हाँ, ये मैं बम्बई वालों से पूछता हूँ, जब आप लोग बम्बई नहीं गए थे बराबर, तब माँ के हाथ की रोटी खाते थे, आप वो रोटी भाती है? अब तो फास्ट फूड। हाँ, अब तो क्या बोलते हैं, विचार तो करो आप। हाँ, एक सैंडविच ने, हाँ, हॉट डॉग, हम तो कहते हैं कॉलोनी में गरम कुतरो। हाँ, आप सोचो तो सही कि फास्ट फूड के जमाने ने हम आप लोगों के खान पान की आदतों को इतनी बिगाड़ दी कि चरणान योग की मर्यादाओं से तो धड़ल्ले से सारे के सारी दीवारें हमारे ढह गई। हाँ, कहाँ रहेगा चरणान योग, बताओ? ज्ञानी के हृदय में, आत्मार्थी के चित्त में ही तो रहेगा ना। क्या कहा मैंने, क्या कहा? मेरे काका क्या कह रहा हूं मैं, सुनाई दे रहा? चरणान योग रत्नकर्ण श्रावकाचार में नहीं है, चरणान योग तो हम आप लोगों के हृदय में होना चाहिए। हाँ, क्या कहा मैंने? रत्नकरण श्रावकाचार में चरणान योग नहीं है, चरणान योग तो हम आप आत्मार्थी के हृदय में होना चाहिए। वैराग्य भावना में वैराग्य नहीं, वैराग्य भावना को पढ़ करके हृदय में वैराग्य का अंगीकार होना जरूरी है। चलिए, आज का समय तो हो गया, आगे का छंद तो हम ले नहीं पाते हैं बराबर। शताब्दी एक्सप्रेस से चले तो एक ही दिन में पूरा का पूरा पाठ हो जाए। हाँ, लेकिन थोड़ा चबा चबा के खाना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, ईश्वर ने हमें 32 दांत दिए, ईश्वर ने दिए। हाँ, तो चबा चबा के आज अपनी जो बात हुई, पार्श्वात भगवान और कमठ के जीवन में शत्रु मित्रता वाला जो व्यवहार है, शत्रु मित्रता वाला व्यवहार किसकी तरफ से है और किसकी तरफ से नहीं है। हाँ, पार्श्वात के संदर्भ में हम आप लोगों ने बात की है, और वो खास 5 पॉइंट, आई एम वेटिंग फॉर दैट, હું રાહ જોઉં છું। વ્યવસ્થિત હોમવર્ક કરી મને મોકલજો। હા, 4-5 એંગલથી મેં બધું કીધું છે। જ્યાં જ્યાં तत्वज्ञान હોય ત્યાં ત્યાં આ સ્ટાઇલમાં। हाँ, सभी आप लोग लिखो, होमवर्क करो, और आगे के छंद है उनका स्वाध्याय फिर हम आप लोग कल से यथाक्रम बराबर लेंगे बराबर। जावाणी के ज्ञान से तुझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ, सदा देत हूँ। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। चलिए मिलते हैं, आज का स्वाध्याय यहीं पूरा करते हैं, विराम लेते हैं।